सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम तुम्हारा यहाँ पर हिंदी का फॉर्मल लेटर का पूरा फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, जो कि काउंसिल का ऑफिशियल फॉर्मेट है। तो अगर तुम ये फॉर्मेट को फॉलो करोगे तो यहाँ पर हिंदी में अगर तुम कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करते और ये फॉर्मेट को फॉलो करोगे तो तुम्हें यहाँ पर हिंदी में फुल मार्क्स मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। एंड लेट मी टेल यू दैट मैंने यहाँ पर तुम्हारा जो इनफॉर्मल लेटर है उसका भी फॉर्मेट ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगर तुमने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यू कैन चेक इट आउट। और कल तुम्हारा हिंदी का एग्जाम्स है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। वेल, सो एज यू कैन सी यहाँ पर तुम्हारा औपचारिक पत्र यानी कि तुम्हारा फॉर्मल लेटर का हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में तुम्हारा यहाँ पर पूरा यहाँ पर फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे। अगर तुम ये फॉर्मेट को फॉलो करते हो तो तुम्हें यहाँ पर हिंदी में लेटर राइटिंग में अगर तुम यहाँ पर फॉर्मल लेटर अटेम्प्ट कर रहे हो तो तुम्हें फुल मार्क्स मिलेगा। एंड लेट मी टेल यू दैट मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इनफॉर्मल लेटर का भी यहाँ पर हमने डिस्कस किया। अगर तुमने नहीं देखा है तो वो तुम देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। मोस्टली हम लोग फॉर्मल लेटर किसको लिखते हैं, यहाँ पर हम डेफिनेटली फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स को इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। और जो फॉर्मल लेटर होता है ये हम ऑफिशियल पर्सन को लिखते हैं। ये तुम्हारा कंप्लेंट लेटर्स हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल तुम्हें यहाँ पर सपोज तुम्हारे एरिया में सपोज बहुत ज़्यादा गंदगी है, तो उस वजह से यहाँ पर काफ़ी लोग बीमार हो रहे हैं, यहाँ पर पशु पक्षी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो अगर तुम्हें यहाँ पर कंप्लेन करना है नगर निगम को यानी कि म्यूनिसिपैलिटी को, तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लेटर लिखना है। इस तरीके से आता है क्वेश्चन। या फिर तुम्हारे एरिया में जो कि नल है, नल में से जो पानी है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ लीकेज हो रहा है या फिर बहुत दिनों से पानी साफ नहीं आ रहा है, तो तुम इसके लिए कंप्लेन कर सकते हो। फिर ऐसा हो सकता है कि तुमने यहाँ पर सपोज कोई कंप्यूटर या कोई मोबाइल खरीदा है न्यू, और तुमने जहाँ से लिया है इलेक्ट्रॉनिक शॉप से, वहाँ पर तुम्हें मतलब कि गारंटी दिया गया है और तुम्हारे यहाँ पर जो प्रोडक्ट तुम्हें रिसीव हुआ है उसमें कुछ डैमेज है। तो तुम अगर उसको रिप्लेस करना चाहते हो या फिर तुम अपना पैसा वापस मांगना चाहते हो, रिफंड मांगना चाहते हो या फिर उसको ठीक कराना चाहते हो, तो तुम यहाँ पर डेफिनेटली जो शॉप ओनर है उसको यहाँ पर लेटर लिखोगे। तो ये टाइप का लेटर्स मोस्टली आता है। या फिर तुम्हें प्रधानाचार्य को बोला जा सकता है लिखने, यानी कि तुम्हारे स्कूल में अगर तुम्हें सपोज छुट्टी चाहिए, सपोज किसी वजह से सपोज यहाँ पर तुम्हें छुट्टी चाहिए, तुम्हें शादी में जाना है या फिर कुछ ऐसा हो सकता है, तो तुम यहाँ पर डेफिनेटली स्कूल के प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करोगे कि तुम्हें 10 दिन या 5 दिन की छुट्टी प्रदान करे। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लेटर्स लिखते हैं। जो तुम्हारा फॉर्मल लेटर होता है ऑफिशियल पर्सन को लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो जो फॉर्मल लेटर हिंदी का होता है, लेट मी टेल यू दैट ये थोड़ा ज़्यादा स्कोरिंग होता है एज कम्पेयर टू योर इनफॉर्मल लेटर। पर डिपेंड करता है अगेन कि तुमने किस तरीके से लिखा है, किस तरीके से प्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि तुम्हें यहाँ पर फॉर्मल लेटर अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन के ऊपर है, जो तुम्हें ईजी लगे वो तुम्हें करना है। तो मैंने तुम्हें टाइप्स बता दिया। अब यहाँ पर ये जो तुम्हारा कंटेंट है ये मैटर करेगा कि यहाँ पर कौन सा टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आया है। ऐसा नहीं है कि तुम सभी के लिए यहाँ पर कुछ भी घुसा दोगे, थोड़ा सा अपना ब्रेन भी यूज करना। जो क्वेश्चन में मेंशन्ड हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस भी हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तुम्हें एड्रेस लिखना है। एड्रेस सेम वही वाला एड्रेस जो कि हमने यहाँ पर, तुमने अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा है फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर वाला, तो उसके अंदर भी यही एड्रेस था। तो ये सिंपली तुम्हारा एड्रेस तुमको लिखना है। दिस इज योर एड्रेस, सो इट्स योर एड्रेस एट द बिगिनिंग। तुम्हें अपना एड्रेस लिखना है। सो यहाँ पर 22 कमला नगर, दयाल बाग, आगरा है तुम्हारा एक सिटी। और उसके बाद तुम्हें यहाँ पर पिन कोड को जरूर मेंशन करना है। उसके बाद जबकि तुम एड्रेस लिख लोगे तो तुम्हें यहाँ पर एक लाइन को लीव करना है। फिर हमें यहाँ पर दिनांक लिखना है। दिनांक मतलब डेट। तो डेट तुम यहाँ पर इस फॉर्मेट में लिखोगे 20 मार्च 2024 और यहाँ पर हमें कॉमा देना है। उसके बाद यहाँ पर दिनांक मतलब डेट लिखने के बाद अगेन यू हैव टू लीव अ लाइन। तुम्हें यहाँ पर एक लाइन को लीव करना है और उसके बाद तुम्हें यहाँ पर सेवा में लिखना है। अब देखो, अगर ये तुम प्रधानाचार्य को लिख रहे हो तो ये भी चलेगा, उसमें भी चलेगा। अगर तुम यहाँ पर कोई भी कंप्लेंट लेटर्स लिख रहे हो, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम या फिर सेवा अधिकारी, कहीं से भी तुम यहाँ पर किसी को भी लिख रहे हो तो ये सभी के लिए चलेगा। तो सेवा में कॉमन है सभी के लिए, तुम लिख सकते हो। दिनांक के बाद लिखना है सेवा में लिखने के बाद एक कॉमा देना है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, अब ये वाला लाइन डिपेंड करेगा कि तुम किसको लिख रहे हो। देखो क्वेश्चन जबकि तुम रीड करोगे फॉर्मल लेटर का, उसमें लिखा रहता है कि किसको यहाँ पर तुम्हें कंप्लेन करना है। तो यहाँ पर अगर सपोज बोला गया है अगर यहाँ पर बोला गया है मुख्य नगर अधिकारी को कंप्लेन करना है, तो तुम यहाँ पर क्या लिखोगे, श्रीमान मुख्य नगर अधिकारी
महोदय। और अगर यहाँ पर तुम्हें बोला गया है कि तुम्हें यहाँ पर प्रधानाचार्य को लिखना है, मतलब स्कूल के प्रिंसिपल को लिखना है, तो तुम यहाँ पर क्या लिखोगे? श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। अगर यहाँ पर बोला गया है तुम्हें प्रबंधक को लिखने के लिए, सो प्रबंधक महोदय लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से तुम्हें यहाँ पर ये जितना भी चीज़ है चेंज होता रहेगा, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में देखो ऑलरेडी लिखा रहेगा कि तुम्हें किसको कंप्लेन करना है या किसको लेटर लिखना है, तो तुम्हें उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको कस्टमाइज करना है और तुम्हें खुद से लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर महोदय लिखा हुआ है। अगर तुम यहाँ पर जिसको लिख रहे हो लेटर, जैसे कि हम लोग सर मैम लिखते हैं, तो यहाँ पर अगर सपोज जो कि मेल है, तुम जिसको लेटर लिख रहे हो, सपोज नगर निगम अधिकारी को तुम यहाँ पर कंप्लेन कर रहे हो, तो यहाँ पर अगर वो मेल है तो तुम्हें महोदय लिखना है। ज़्यादातर केस में हम लोग महोदय लिखते हैं बिकॉज वो मोस्टली मतलब मेल होता है। लेकिन अगर यहाँ पर क्वेश्चन में फीमेल बोला गया है, या फिर तुम अपने मन से भी कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में अगर स्पेशली मेंशन किया गया है कि तुम्हें यहाँ पर वो फीमेल है, तो तुम्हें यहाँ पर महोदया लिखना पड़ेगा। य में आ, लास्ट में एक आ की मात्रा देना पड़ेगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से करना है। उसके बाद ये जो है देखो, यहाँ पर लाइन लीव नहीं करना है। उसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम्हें नीचे लिखना है नगर निगम। अगर तुम कंप्लेन कर रहे हो, कोई भी बिजली का कोई समस्या है या फिर कुछ भी पानी का समस्या है, गंदगी है तुम्हारे एरिया में, तो तुम यहाँ पर नीचे लिखोगे नगर निगम को तुम लिखोगे, तो यहाँ पर नीचे नगर निगम लिखना है और लाइन लीव नहीं करना है। ये लिखने के बाद ये लिखना है। फिर यहाँ पर अगर तुम यहाँ पर स्कूल को कर रहे हो, मतलब स्कूल के प्रिंसिपल को कर रहे हो, तो तुम यहाँ पर प्रधानाचार्य ये वाला लिखोगे और इसके नीचे तुम क्या लिखोगे? सेंट पॉल स्कूल। तो जो भी तुम्हारा कोई भी अपना एक स्कूल का नाम तुम लिख सकते हो, या फिर अपना तुम स्कूल का नाम भी लिख सकते हो डायरेक्टली, या कोई भी स्कूल का नाम जो कि तुम्हें ईजी स्पेलिंग लगे वो तुम कर सकते हो। बिकॉज यहाँ पर स्कूल का एड्रेस होगा तो यहाँ पर स्कूल का नाम लिखना पड़ेगा और वो कौन सी सिटी में है, आगरा, और पिन कोड तुम यहाँ पर मेंशन करोगे। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, जो तुम यहाँ पर एड्रेस लिखोगे दोबारा, जो तुम्हारा रिसीवर एड्रेस होता है हिंदी में, वो लिखने के बाद हमें एक लाइन को लीव करना है, ये याद रखना। और उसके बाद हमें विषय लिखना है। विषय मतलब सब्जेक्ट, कि किस लिए तुम ये लेटर को लिख रहे हो। तो विषय मीन्स सब्जेक्ट होता है, तो ये विषय लिखकर एक डैश दे देना, या फिर तुम सिंपली कोलोन दे सकते हो। और उसके बाद तुम्हें यहाँ पर डैश नहीं देना है, देखो यहाँ पर अंडरलाइन नहीं करना है, मैंने इसलिए अंडरलाइन किया कि तुम्हें यहाँ पर खाली नहीं छोड़ना है, विषय लिखना पड़ेगा। सो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, विषय मतलब ये तुम्हें क्वेश्चन से ही पता लग जाएगा कि तुम्हें किस चीज़ का तुम लेटर लिख रहे हो, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट और व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ राइटिंग योर लेटर। तो तुम यहाँ पर सिंपली इसको ज़्यादा लेंदी मत बनाना, 3, 4, 5 वर्ड के अंदर इसको लिख देना, एक ही लाइन के अंदर यहाँ पर होना चाहिए विषय कि तुम किस लिए लिख रहे हो। सपोज तुम्हें स्कूल से छुट्टी चाहिए, तो स्कूल से छुट्टी 5 दिनों की छुट्टी के लिए ऐसा कुछ लिख सकते हो तुम यहाँ पर बनाकर, तो विषय लिखना पड़ेगा। विषय मतलब सब्जेक्ट। विषय लिखने के बाद फिर एक लाइन को तुम्हें यहाँ पर लीव करना है और तुम्हें यहाँ पर लिखना पड़ेगा महोदय। अगर वो मेल है जिसको कि तुम लेटर लिख रहे हो, तो तुम्हें महोदय लिखना है। सपोज वो स्कूल के प्रिंसिपल को यहाँ पर फीमेल है, तो यहाँ पर तुम्हें महोदया लिखना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर तुम्हें सिंपली एक कॉमा देना है, महोदय लिखकर या महोदया लिखकर। और उसके बाद अपना लेटर को यहाँ पर तुम्हें स्टार्ट करना है। तुम्हें अपना लेटर को 3 पार्ट्स में अगेन डिवाइड करना है, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। पहले तुम जस्ट लिख सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है, फिर जो सेकंड पैराग्राफ होगा उसमें तुम डिटेल में प्रॉब्लम को बता सकते हो कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे एरिया में ये दिक्कत हो रहा है। और फिर जो थर्ड वाला, जो लास्ट वाला पैराग्राफ होगा, उसमें तुम्हें यही लिखना है कि तुम उसको रिक्वेस्ट करोगे कि जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ पर किसी को भेज कर वहाँ, मतलब कोई सरकारी आदमी हो सकता है जो कि तुम्हारे मतलब एरिया में आकर वहाँ उस समस्या को जल्द से जल्द ठीक करेगा। तो आशा करती हूँ या आशा करता हूँ कि आप इस चीज़ के ऊपर गौर करेंगे और जल्द से जल्द इसका कोई हल निकालेंगे। इस तरीके से तुम यहाँ पर लिख सकते हो लाइंस, और लास्ट में यहाँ पर पूर्ण विराम मतलब कि फुल स्टॉप देना है और उसके बाद एक लाइन को लीव करना है। सपोज तुम्हारा यहाँ पर ख़त्म हो रहा है लास्ट वाला पैराग्राफ, तो तुम्हें यहाँ पर इसको ख़त्म करने के बाद एक लाइन को यहाँ पर लीव करना और उसके बाद लास्ट में तुम्हें क्या लिखना है, स धन्यवाद मीन्स थैंकिंग यू, जैसे कि हम इंग्लिश में लिखते हैं। स धन्यवाद लिखने के बाद तुम यहाँ पर ऐसे पूर्ण विराम दे सकते हो। फिर यहाँ पर भवदिया लिखना है या फिर भवदिया, दिस इज फॉर फीमेल, दिस इज फॉर मेल, एंड कॉमा देना है और यहाँ पर अपना फुल नाम लिखना है। दे आर नाइदर योर रिलेटिव्स नॉर योर फ्रेंड्स, ये लोग ऑफिशियल पर्सन है, तो तुम्हें यहाँ पर अपना पूरा नाम लिखना पड़ेगा और यहाँ पर तुम्हारा लेटर खत्म हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू नीड टू डू। तुम यहाँ पर अगेन फुल स्टॉप दे सकते हो, पूर्ण विराम दे सकते हो। ये मैंने तुम्हें पूरा तुम्हारा फॉर्मल लेटर का पूरा फॉर्मेट हिंदी का बता दिया। अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट्स है तो डेफिनेटली तुम लोग मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और यहाँ पर मैंने इनफॉर्मल लेटर एंड यहाँ पर हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फ्रॉम एकांकी संचय एंड साहित्य सागर ये भी डिस्कस किया है। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, तुम जाकर चेकआउट कर सकते हो हिंदी का वो वीडियोज। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर हिंदी एग्जाम्स।